नमस्कार, मैं कविता पाठक आज हिंदी की कक्षा में कृतिका भाग 1 के साथ उपस्थित हूँ। कृतिका भाग 1 के अंतर्गत आज हम रीढ़ की हड्डी एकांकी का अध्ययन करेंगे। इस एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। एकांकी का अध्ययन करने से पूर्व आइए हम इसके रचनाकार अर्थात जगदीश चंद्र माथुर जी के जीवन परिचय को जानें। जगदीश चंद्र माथुर हिंदी के लेखक एवं नाटककार थे। वे उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के खुर्जा में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा में हुई। प्रयाग विश्वविद्यालय का शैक्षिक वातावरण और प्रयाग के साहित्यिक संस्कार इनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देते हैं। जगदीश चंद्र माथुर ने अध्ययन काल से ही अपना लेखन प्रारंभ कर दिया। आरंभ से ही इनकी रुचि अभिनय की ओर थी। प्रयाग विश्वविद्यालय में अपने छात्र जीवन में इन्होंने विश्वविद्यालय के नाटकों में बार बार हिस्सा लिया। प्रयाग में इनके नाटक चांद, रूपाभ पत्रिकाओं में न केवल छपे ही बल्कि इन्होंने वीर अभिमन्यु आदि नाटकों में भाग लिया। भोर का तारा में संग्रहित सारी रचनाएं इन्होंने प्रयाग में ही लिखीं। यह नाम प्रतीक रूप में शिल्प और संवेदना दोनों दृष्टियों से माथुर जी के रचनात्मक व्यक्तित्व के भोर का तारा ही हैं। इनके एकांकी जीवन की यथार्थ संवेदना को चित्रित करते हैं। व्यापक परिवर्तनों का प्रभाव मध्य वर्ग पर ज़्यादा पड़ता है। माथुर जी के पात्र अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व और चारित्रिक विशेषताएं रखते हैं। नाटक काव्य का हिस्सा है जो दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। यदि इसे आसान भाषा में समझाया जाए तो जो लोग थिएटर, टीवी, रेडियो इत्यादि पर किसी कहानी को विस्तार में प्रस्तुत करते हैं वो भी अभिनय करते हुए उसे ही हम नाटक कहते हैं। किसी एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे हम वन एक्ट प्ले शब्द से जानते हैं और हिंदी में इसे एकांकी के नाम से जाना जाता है। प्रकार दोनों के अंतर को समझते हुए कहा जा सकता है कि नाटक में कई अंक होते हैं जबकि एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। नाटक का कलेवर अर्थात कथानक विस्तृत होता है जबकि एकांकी का कलेवर संक्षिप्त होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि नाटक एक उद्यान अर्थात बगीचा है तो एकांकी रंग बिरंगे पुष्पों से सजा एक गुलदस्ता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दर्शाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए एकांकीकार ने नारी सम्मान को महत्ता दिया है। समाज के कुछ लोग यह मानते हैं कि लड़कियों की शिक्षा महत्वहीन है। उनका सौंदर्य और घर गृहस्थी के कामकाज ही अधिक महत्वपूर्ण है। विवाह के लिए ये गुण अनिवार्य हैं। इन बातों का विरोध इस एकांकी के आधार पर किया गया है। रीढ़ की हड्डी इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं उमा, रामस्वरूप जी, प्रेमा, शंकर, गोपाल प्रसाद और रतन। उमा का परिचय नायिका के रूप में कराया गया है। इस एकांकी की कथा वस्तु
उमा के इर्द गिर्द घूमती है। राम स्वरूप जी उमा के पिता के रूप में दर्शाए गए हैं। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर उमा से विवाह करने के लिए आया है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं और रतन घर के कामकाज को करने वाला एक नौकर है।